नमस्कार दोस्तों, लद्दाख से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने मशहूर इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को अचानक रद्द कर दिया है, यानी अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने यह फैसला अभी क्यों लिया और आखिर वे कौन सी मांग है जिसके लिए वांगचुक पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। सोनम वांगचुक कौन है? सबसे पहले ये समझते हैं कि सोनम वांगचुक आखिर कौन? सोनम वांगचुक लद्दाख के एक प्रसिद्ध इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षाविद है। उन्हें पर्यावरण की शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए पूरे देश में जाना जाता है। आपको बता दें कि आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स का किरदार खुनसुक वांगडू काफी हद तक सोनम वांगचुक से प्रेरित बताया जाता है। वांगचुक लद्दाख में शिक्षा, सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी क्यों हुई? अब तक कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के 26 सितंबर 2025 को लद्दाख में लेह में आंदोलन के दौरान हिरासत में हालात हिंसक हो गए थे। इस दौरान झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया था, पर उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत कार्रवाई की गई थी। NSA के तहत सरकार किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के शक में बिना मुद्दे के भी हिरासत में रख सकती है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर आंदोलन की असली वजह, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा था। 12वां दिन है और मैं आपको आज एक दुख भरी कहानी असल में सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए 2 बड़ी मांग कर रहे थे। शिकायत हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बहुत है और वो छलक कर लद्दाख के पवित्र भूमि पर भी आ रही है। और जब हम यूटी बने 2019 में, हमारी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब पहली मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया जाए। 6वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार, स्वायत्त प्रशासन मिलता है। वांगचुक का कहना है कि इससे लद्दाख की संस्कृति, जमीन और पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। भूख हड़ताल और मार्च। वांगचुक ने अपनी मांगों को लेकर कई बड़े आंदोलन किए। मार्च 2024 में उन्होंने 21 दिनों की भूख हड़ताल की थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया था। हालांकि दिल्ली पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में लिया था। इसके बाद 2025 में उन्होंने 35 दिन की भूख हड़ताल भी की।
लद्दाख का इतिहास, ये पूरा मामला 2019 से भी जुड़ा हुआ है। साल 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा बना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। उस समय लद्दाख के कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन बाद में वहां के लोगों ने राजनीतिक अधिकारों और संरक्षण की मांग उठानी शुरू कर दी। सरकार ने रिहा क्यों किया? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने वांगचुक को रिहा क्यों किया? सरकार का कहना है कि लद्दाख में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही सरकार विभिन्न सामाजिक संगठनों और नेताओं के साथ बातचीत भी कर रही है ताकि लद्दाख के लोगों की चिंताओं और मांगों का समाधान किया जा सके। निष्कर्ष तो कुल मिलाकर लद्दाख का ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है। ये वहां के लोगों की पहचान, अधिकार और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अब देखना ये होगा कि सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच बातचीत से क्या समाधान निकलता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल खबर और ख्याल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।